अंधेर नगरी चौपट राजा, क्या यही नीतियां चल रही हैं? नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। एडवोकेट दीपिका सिंह रजावत पहुंची फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एस्पिरेंट्स के पास, जो पिछले लगातार 41 दिन में इस गर्मी में, इस उमस में यहाँ पर बैठे हुए हैं, हक की मांग कर रहे हैं। सवाल बड़ा ये है कि कोई सुनने वाला नहीं। आखिर सुनाए तो सुनाए किसको? जिन लोगों को वोट देकर केंद्र तक पहुंचाया, वो तो कहीं ना कहीं गहरी नींद सोए हुए हैं, या यूं कहें कानों में रुई डाली हुई है। शायद इनकी आवाज़ वहां तक नहीं पहुंचती। कई संगठनों ने भी आकर इनका साथ दिया, कई सियासी पार्टियां भी आई, पर कहीं ना कहीं आज भी ये बच्चे, कुछ दिन पहले, जब कल की हम बात करें 2 दिन पहले की, तो ये बच्चियां बिलख बिलख कर रो रही थी। इनकी आंखों के आंसू साफ इनका दर्द बयां कर रहे थे, जो शायद बड़े बड़े नेताओं को, जो एसी रूम में बैठते हैं, एसी गाड़ियों में बैठते, जो उन्हें नहीं दिखे, पर हमें जरूर दिखे। चलिए, आज दीपिका सिंह रजावत यहाँ पहुंची हुई हैं, इनसे बात करते हैं कि दीपिका जी क्या कहना चाहेंगी। दीपिका जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। क्या कहेंगे, पिछले 41 दिन से ये बच्चे यहाँ पर एक ही मांग कर रहे हैं कि वाकई अगर कोई घोटाला हुआ है, उन घोटालाकारियों को निकालिए, जिन्होंने घोटाले किए उन्हें पकड़िए, बाकी ये क्यों सह रहे हैं? आपको किस तरह से लगता है, जो ये बैठे हैं 41 दिन से, आप किस तरह से इस चीज़ को? रश्मि, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी कैंडिड, जो मुझे इन बच्चों के साथ बैठ के फील हुआ है, मेरा यकीन मानिए, मेरा मन ही नहीं कर रहा यहाँ से उठने का। मेरा मन कर रहा है मैं इनके साथ ही बैठी रहूँ और एक जस्टिस डिमांड करूँ। एज अ स्टूडेंट, एज अ स्ट्रगलर, एज एन एस्पिरेंट, अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है नाइंसाफी हो रही है। बिकॉज कानून का कोई प्रावधान है, एक कानून की किताब है या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, चाहे वो एलजी साहब हो या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो या फिर कोई भी एजेंसी क्यों ना हो जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, कानून से बाहर आप नहीं जा सकते। आज अगर इन बच्चों को यहाँ पर बैठे हुए 41 डेज हुए हैं और 41 डेज से ये बच्चे बोल रहे हैं कि हमारा क्या कसूर है, हमें आके बताओ, तो मुझे लगता है जो ये एलजी साहब यहाँ बैठ के वेलफेयर की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, एनरिचमेंट की बात करते हैं, तो उन एलजी साहब को उठ के इन बच्चों के पास आके पूछना चाहिए, बच्चे बताओ तुम्हारी क्या डिमांड है। इन बच्चों का यही कसूर है कि ये बच्चे यहाँ पर शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन बच्चों का यही कसूर है कि इन बच्चों ने नेशनल हाईवे बंद नहीं किया। इन बच्चों का यही कसूर है कि इन बच्चों ने कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं किया। ये बच्चे शांतिपूर्वक यहाँ पर बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 41 डेज बहुत बड़ी बात होती है। वैसे तो हम वुमेन प्रोटेक्शन की बात करते हैं, वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे लाल किले से बात करते हैं कि विमेन की प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज इन बच्चियों का क्या, जो कि 40-41 दिनों से यहाँ पर बैठ के सड़कों पे आके बैठ के अपने इंसाफ की गुहार कर रही हैं, इन बच्चियों का क्या? मोटे तौर पे रश्मि जी, जैसे आपने शुरू किया कि अंधा कानून है, अंधेरा राज है, या फिर ये बच्चे कह रहे हैं कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है, तो इन बातों में ये बातें हैं, इनमें सब्सटेंस है। एक चीज जो कि बहुत सामने आके दिख रही है कि बच्चों के साथ इंसाफ होना चाहिए। एक प्रॉपर, अगर एक इंक्वायरी हुई है तो एक ऑफिशियल ऑर्डर आना चाहिए। किसी ट्विटर हैंडल से, जो कि वेरीफाइड ट्विटर हैंडल नहीं है, उस ट्विटर हैंडल से आप एक इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करते हो कि इंक्वायरी बैठी है, देयर हैज टू बी एन ऑर्डर। वही ऑर्डर, जिस तरह से आप एक एडवर्टीजमेंट आप अनाउंस करते हो, रिक्रूटमेंट लिस्ट की बात करते हो, या फिर आप एग्जाम कंडक्ट करने की बात करते हो, उसी तरह से एक ऑर्डर आना चाहिए, जहां पर इन बच्चों के साथ अगर इस पूरी रिक्रूटमेंट में कोई धांधली हुई है, तो लेट एलजी साहब, जिन एलजी साहब ने जाके बोला है कि ये जितनी सारी रिक्रूटमेंट्स हुई हैं, अपार्ट फ्रॉम दी एसआई की लिस्ट, बाकी सारे रिक्रूटमेंट्स जो हुई हैं, बाकी सारे एग्जाम जो हुए हैं, कंडक्ट हुए हैं, वो फेयर मैनर में हुए हैं, तो आज एलजी साहब शुड टेक स्टेप ऑन इट। सी, यू कांट सी दीज चिल्ड्रन स्ट्रगलिंग हियर। मैं जम्मू के हर एक नागरिक से हाथ जोड़ के एक विनती करती हूँ, या मैं सिविल सोसाइटी से बात करती हूँ कि इन बच्चों पे तरस खाइए। ये वही बच्चे हैं जो गरीब खानदान को, गरीब घरों से बिलोंग करते हैं। ये वही बच्चे हैं जिन बच्चों के पास शायद फॉर्म भरते हुए फीस नहीं होती है। ये वही बच्चे हैं जिनके पास एक एंट्रेंस में बैठने के लिए रिसोर्सेज नहीं होते। ये वही बच्चे हैं जिनके पास कोचिंग के लिए रिसोर्सेज नहीं हुए। अगर ये गरीब बच्चे यहाँ पर छाती ठोक के बोल रहे हैं कि अगर हमारा कसूर है, हमें सजा दीजिए, बट आप कसूर किसका है वो तो डिसाइड कीजिए। सिंपल बात, 2014 से ये पावर में बने हुए हैं।
2018 से ये पावर में बने हुए हैं, 2014 से सेंटर में पावर में बने हुए हैं, 2018-19 से ये पावर में स्टेट में बने हुए हैं। तो अगर कुछ धांधली हुई है तो इनके नाक के तले हुई है, अगर कोई धांधली हुई है तो इनकी तरफ से धांधली हुई है। तो ये सब बच्चे किस गलती की सजा भुगत रहे हैं। अगर एग्जाम, आपने देखा इन बच्चों ने मुझे दिखाया कि एग्जाम होने के बाद हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो डीसी है उसने ट्वीट किया जी एग्जाम जो है वो फेयर मैनर में हुए हैं। तो क्या किसी अकाउंट में वो फॉल नहीं करता? राइट, 40-42 दिन इन बच्चों को यहाँ पर सड़क पे बैठे हुए हैं। हर एक इंसान का दिल पिघलना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन जो वेलफेयर की बात करती है, एडमिनिस्ट्रेशन को इनके पास आना चाहिए। मैं इन बच्चों से पूछ रही थी, क्या कोई अफसर आपके पास आके आपको पूछा कि भाई आप सड़क पे बैठे हो, क्या आपके साथ गलत हुआ है? तो बच्चों का कहना है कि कोई नहीं आया। यानी कोई फर्क नहीं पड़ता। दीपिका जी देखिए, आप एक एडवोकेट हैं, उसके नाते एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर आप बच्चों की बात सुनने आई हैं, पर सवाल बड़ा इनके माता पिता के दिल पर क्या बीत रही होगी जब इन बच्चों को इतनी धूप में, कड़कती धूप में, उमस में यहाँ बैठते देखते? रश्मि जी, मैं खुद से एक, अगर अपने 10 साल पुराना समय याद करूं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। मुझे याद है जब मैंने वकालत में एडमिशन लेनी थी तो मेरे पास 2,500 रुपये फीस नहीं था। मैंने उधार मांग के किसी से 2,500 रुपये फीस मांगी और अपनी लॉ की एडमिशन लिया। तो मैं मानती हूँ इनमें से पता नहीं कितने बच्चे होंगे जिन्होंने उधार लेके वो 300 रुपये या 500 रुपये का जुगाड़ किया होगा। राइट, एक तो पैसे मैनेज करना, एग्जाम में बैठने के लिए उस पोजीशन में आना, दूसरे से आपका एज निकलता जा रहा है। यहाँ पर पता नहीं कितने बच्चे 26 साल के, 27 साल के या 28 साल के होते होंगे। बहुत मॉरल सपोर्ट की जरूरत होती है इस चीज में, और गरीब घरों से बच्चे हैं। कब तक फैमिली इनको सपोर्ट करेंगी? और यकीन मानिए रश्मि जी, दिन वो आएगा जब इनमें से पता नहीं कितने बच्चे अपने ड्रीम्स को ताकचे पे रख के मजदूरी करना शुरू हो जाएंगे। और तब एक सभ्य समाज का चयन नहीं होता है, एक डेवलप्ड समाज का चयन नहीं होता है। हम वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन की बात करते हैं तो ये सब वही बच्चे हैं जिनकी वेलफेयर की बात सुप्रीम कोर्ट करता है, जिसकी वेलफेयर की बात ये ऐसे जो सियासतदान है वो इस वेलफेयर की बात करते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से JKPSI की बात करें तो कहा जी घोटाला स्क्रैप कर दी गई लिस्ट। सबसे बड़ी बात है फाइनेंस इमरजेंसी सर्विसेज, 8 साल से वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं, और क्या सरकार के पास एक ही जवाब है, स्क्रैप कर दीजिए। देखिए मेरी बात, प्रशासन के पास एक ही जवाब है, मेरी घोटालाकारियों को सामने नहीं लाना। देखिए मेरी बात सुनिए, कोई ना कोई तो है जिसकी पर्दादारी है, कोई ना कोई तो है जिसको बचाया जा रहा है। अगर एग्जाम आपकी एडमिनिस्ट्रेशन करवा रही है, अगर एग्जाम आपकी एफिलिएटेड एजेंसी करा रही है, अगर एग्जाम आपके डीसी के सुपरविजन में हो रहा है, तो कैसे फिर कोई धांधली हो सकती है? क्या आपने इन बच्चों को सड़क पे लाया? क्या आपने उन डीसीज को अंडर सस्पेंशन प्लेस किया? जी बिल्कुल। क्या आपने उन एजेंसीज के साथ अपना लिंक जो है वो ब्रेक किया? वो भी एजेंसी जो डिफॉल्टर है, वो डिफॉल्टर एजेंसीज है, क्या आपने उनके साथ अपना लिंक ब्रेक किया, ब्लैक लिस्ट किया? तो अगर आप किसी को सजा दे रहे हो तो इन बेकसूर बच्चों को दे रहे हो। मैं जम्मू के हर एक सिटीजन से, जम्मू में रहने वाले हर एक इंसान से आज एक अपील कर रही हूँ, इन बच्चों के साथ आके खड़े हो जाइए। जो इन बच्चों में हिम्मत नहीं है करने की, देखिए ये एस्पिरेंट्स है, दे कैन नॉट गेट इन्वॉल्व इन मच कंट्रोवर्सी, राइट? कल इन बच्चों ने सरकारी नौकरियां करनी है, ये FIRs नहीं भुगत सकते, ये कंप्लेंट्स के चक्कर में नहीं आ सकते, इनको अपना एक रिकॉर्ड क्लियर रखना है। और अगर आज ये बच्चे शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो मुझे लगता है इनके इस बिहेवियर को सरकार को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। जम्मू का हर एक नागरिक इनके साथ खड़ा होना चाहिए, बिकॉज अगर ये आज इन लोगों के साथ एलो होता रहा तो कल दूसरे बच्चों के साथ होता रहेगा। और फिर आप भूल जाइए कि आपके फैमिलीज में ऑफिसर्स आएंगे। आज अगर SI की बात हम करते हैं तो लेट फिल्टर भी देयर, जैसे इन बच्चों ने फिल्टर की बात की है, आप लाखों बच्चों के करियर्स के साथ नहीं खेल सकते हो। अगर एक इंसान खराब है, अगर एक इंसान ने धांधली किया, आप उस इंसान को पनिश करो। आप पूछ रहे हैं स्क्रैप सॉल्यूशन है क्या? स्क्रैप, देखिए स्क्रैप कैसे सॉल्यूशन है? अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है फिल्टर इज द सॉल्यूशन, स्क्रैप इज नॉट द सॉल्यूशन, देन आप इन सब बच्चों को सूली पे कैसे चढ़ा सकते हो? आप कैसे चढ़ा सकते हो? इनके पूरे करियर्स के साथ खेल सकते हो? आप कॉन्ट्राडिक्शन में हो, अपनी ही स्टेटमेंट में आप कॉन्ट्राडिक्शन में आते हो, जहां पर आप एक बार वेलफेयर की बात करते हो,
आप एक बार में डेवलपमेंट की बात करते हो, दूसरी बात में आप इन बच्चों के करियर्स के साथ खेलते हो। क्या कसूर है इन बच्चों का? लेफ्टिनेंट गवर्नर बताए, क्या कसूर है? क्या कसूर है इन बच्चों का? क्या कसूर है इन बच्चों का? वो सब लोग जो एग्जाम में इन्वॉल्व थे वो बताए। क्या कसूर है इन बच्चों का? वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बताए। क्या कसूर है इन बच्चों का? वो अमित शाह बताए। राइट? मेरे मुंह से एक नारा निकलता है, मेरे मुंह से सिर्फ एक नारा निकलता है, मोदी अमित शाह सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जेके एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्योंकि मैं इन बच्चों का गम नहीं देख सकती, मैं इन बच्चों का दुख नहीं देख सकती। मैं खुद से एक एस्पिरेंट रह चुकी हूँ, मैं खुद से एक स्ट्रगलर रह चुकी हूँ। दीपिका जी, हम भी यहाँ से रोज गुजरते हैं, हम भी देखते कहीं ना कहीं हमें भी मुझे तकलीफ लगता होती है रश्मि जी, मुझे लगता है जो हमारी सिविल सोसाइटी के मेंबर्स है, इन बच्चों के लिए खाना आना चाहिए। यहाँ पर एक ह्यूमन चेन बननी चाहिए इन बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है? क्योंकि हम लोग एक सभ्य समाज को बिलोंग करते हैं। हम लोगों को फर्क पड़ना चाहिए कि अगर 40-42 दिनों से यहाँ पर बच्चियां आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं या बच्चे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसे नहीं है कि हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ना चाहिए, पूरे समाज को फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि वी कैन नॉट प्ले विद देयर करियर्स। अगर एक ने दांधली की है, उसे एक को सजा दो। सबने दांधली नहीं की है। ये गरीब बच्चों से, गरीब फैमिलियों से, गरीब घरों से बच्चे बिलोंग करते हैं, इनके साथ इंसाफ होना कानूनी चाहिए। प्रावधान की लेकर किस तरह से आप इनकी मदद करें? देखिए, एट दिस टाइम आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट, बट डेफिनेटली अगर मैं आज आई हूँ तो मैं इन बच्चों के साथ खड़ी हूँ। अगर मैं आज आई हूँ तो कोई ना कोई दिमाग में कोई बात रख के आई हूँ। डेफिनेटली आई प्रॉमिस देम, मैं दीपिका सिंह रजावत हूँ, और जब व्हेन आई डिसाइड समथिंग आई डिसाइड, क्योंकि मैं किसी प्रेशर में नहीं आती, मैं किसी इन्फ्लुएंस में नहीं आती। ये मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई बहन है, और आई एज अ प्रूडेंट सिटीजन, आई एज अ अगर आप बोलेंगे जिम्मेवार नागरिक की बात करते हैं ना, हम जिम्मेवार नागरिक हैं, तो सब जिम्मेवार नागरिकों का फर्ज बनता है कि यहाँ पर इन बच्चों के साथ आके खड़े हो जाए और इन बच्चों के क्या कहेंगे जम्मू कश्मीर की जनता? देखिए, मैं जम्मू कश्मीर की जनता से एक बात करना चाहूंगी कि इन बच्चों में अपने बच्चे देखिए, इन बच्चों में अपने बच्चे देखें और इन बच्चों के सपोर्ट में आके खड़े हो जाइए। गलती अगर एक इंसान ने की है तो सब बच्चों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। एज एक लिमिट होती है, एग्जाम प्रिपेयर करने की एक लिमिट होती है। वो लिमिट, वो पेशेंस, वो इंटेलिजेंस, जब बच्चे, आज इन बच्चों ने एक बात बोली, केएस प्रीलिम्स का एग्जाम इन्होंने क्वालिफाई किया है, तो जो बच्चे केएस प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो वो बच्चे अपने आप को कमरों में बंद करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। आपको लगता है ये बच्चे कमरों में बंद करके अपने आप को ये मेन की प्रिपरेशन कर रहे हैं? कोई पता नहीं हमें कितने जीनियस बच्चे इस प्रोटेस्ट में, कितने जीनियस बच्चे हो। तो सब जम्मू कश्मीर के सब नागरिकों से एक हाथ जोड़ के विनती कि इन बच्चों के हक में आवाज बुलंद कीजिए, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो जाए कि जम्मू कश्मीर के लोग ना ही अंधे हैं और ना ही बहरे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों में सोचने और समझने की शक्ति है। जम्मू कश्मीर के लोगों में इंसाफ मांगने की शक्ति है। और ये बच्चे कहते हैं ना, बच्चे सांझे होते हैं, तो ये बच्चे सांझे हैं, ये आपके भी और मेरे भी हैं। तो हम लोगों को इनके साथ आके खड़े होने की जरूरत है। धन्यवाद दीपिका जी। क्या कहेंगे आज एडवोकेट दीपिका सिंह रजावत शायद यही कहेंगे कि जो नेताओं ने बड़े बड़े करने थे, जो वायदे करते वो उन्होंने किया, पर दीपिका जी ने करके बताया। जी, मैं सबसे पहले तो मैम का बहुत 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 थैंक यू कहना चाहती हूँ। हम सारे पिछले 3-4 दिनों से मैम इतने ज़्यादा मायूस हो गए हैं, इतने मायूस, क्योंकि बिल्कुल डार्कनेस है। मतलब जस्टिस तो मैं मैम को भी बता रही थी कि जस्टिस तो अब सेकेंडरी चीज़ रह गई है क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या चल रहा है, हमें कुछ बताया ही नहीं जा रहा है। मतलब ऐसे लग रहा था कि उनको हम दिखाई नहीं दे रहे, सुनाई नहीं दे रहे। लेकिन मैम ने आज आके हमारे हौसले वापस बुलंद किए। हमें थोड़ी सी उम्मीद लगी है कि हाँ, सोसाइटी में से कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी हमारे साथ खड़े होंगे, हमारे इंसाफ दिलाने में, हमारी इंसाफ की इस लड़ाई में हमारे साथ आगे जाएंगे, हमारे साथ होके चलेंगे। नहीं तो मैम अभी तक कोई ऐसा नेता, कोई ऐसा ऑफिशियल, कोई ऐसा ब्यूरोक्रेट, किसी ने हमें इतना सहारा नहीं दिया जितना मैम ने आज दिया है। हमारे अंदर आई होप, हम भी प्रार्थना करते हैं कि आपका ये सहारा कायम रहे, आपकी उम्मीद जो वो पॉजिटिव एक मैसेज लेकर आए। क्या कहेंगे आप? दीपिका सिंह रजावत भी आपके पास पहुंची हैं, क्या लग रहा है? उम्मीद की किरण और एक सहारा मिला है?
जी बिल्कुल मैम, जैसे मैम ने आगे बताया कि अभी हाई कोर्ट हमारे इतना जुडिशरी इतनी कमज़ोर नहीं हुई है। आप यकीन रखिए उस चीज़ में भी हम बिल्कुल लीगल रेमेडी आपको दिलवाएंगे। वो सारी होप, एक उम्मीद भी है, जो खुद भी एडवोकेट जैसे बताया गया और एक सर और साथ में थे, इन्होंने कहा यकीन कायम रखें, हमारी जंग हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम आपके साथ बने हुए हैं। इन्होंने आके झूठे दिलासे नहीं दिए, इन्होंने कहा खुद साथ चलूँगी, जहाँ तक बन पड़ेगा, जहाँ तक मैं अपनी आपको लीगल रेमेडी के जरिए आपको दिलवा सकती हूँ, मैं वहाँ तक अपने एफर्ट बिल्कुल दूंगी। तो हमें ये उम्मीद है कि ये अभी भी आज भी हमारे JNK में, जहाँ इंडिया में जो है, अभी भी हमारी जुडिशरी इतनी कमज़ोर नहीं हुई कि वो ब्यूरोक्रेट्स के अंदर, हमारे पॉलिटिशियंस के इन्फ्लुएंस में आ जाए और इतनी जल्दी झुक जाए। और क्योंकि जिस दिन ये चीज़ें झुक गई और उस दिन हमारे दरवाजे उन स्टूडेंट्स की इंसाफ की गुहारें लगाना लोग बंद कर देंगे, क्योंकि जुडिशरी भी ये चीज़ समझे कि आज भी अगर हम इंसाफ की गुहारें लगाते हैं तो आखिरी होप आप ही से होती है, आखिरी उम्मीद बच्चों की आपसे होती है। बाकी पॉलिटिशियंस का, ब्यूरोक्रेट्स का, आप लोग, हमारी आवाम सारे देख ही रहे हैं कि किस कदर दबाया जा रहा है, किस कदर तानाशाही, किस कदर अपनी मनमानियाँ, चाहे चिल्लाते रहो। हम तो 42 डेज़ हुए हैं, इससे पहले भी हमने देखा कि 6-6 महीने, एक साल जो हमारे कुछ साथी प्रोटेस्ट और फिर डिपार्टमेंट्स के लोग कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आवाम जानती है। मगर एट द एंड कहेंगे कि हमें अभी भी एक उम्मीद कायम है और LG सर से भी रिक्वेस्ट भी है और उम्मीद भी है कि आप ज़रूर सर इंसाफ करेंगे। धन्यवाद। कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, और कहीं ना कहीं दीपिका सिंह रजावत ने आज आकर यहाँ पर इनकी उम्मीद को जगाया है, और कहीं ना कहीं आज बच्चों में थोड़ी राह देखने को मिली। और जिस तरह से 972 बच्चों का जो फ्यूचर ऑफ स्टेक पर है, यानी दाव पर लगा हुआ है, अगर आपको लगता है वाकई धांधली हुई तो जल्द इसका निपटारा कीजिए ना, दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए। अगर वाकई इनमें से भी कुछ आपको लगता है कि ब्लैक शीप्स है, घोटाला हुआ है, तो निकालिए उनको भी बाहर। ये हम नहीं कह रहे, ये बच्चे कह रहे हैं, जो 972 पिछले 41 दिन से लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। आज ये कल को कोई हो सकता है आपका अपना भी कोई इसी जगह पर हो, तो खुद सोचिए आज दीपिका सिंह रजावत ने एज ए एडवोकेट यहाँ पर आकर इनको संवेदना जताई है इनका साथ देने की, क्योंकि अगर इन्होंने कहा कि अगर कोई आपके साथ इंजस्टिस होता तो हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, क्योंकि आम जनता से भी अपील की, सिविल सोसाइटी के लोगों से भी अपील की है कि इन बच्चों का साथ दीजिए, क्योंकि ये हमारे अपने बच्चे हैं। कल को आज ये, कल को आपका अपना भी कोई इस जगह पर होगा, तो खुद सोचिए उस समय आप क्या सोचेंगे। अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।